हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं, संविधान सभा, जो कि दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमें यह जानना भी आवश्यक है कि हमारे जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आधार कैसे रखा गया, उसकी आधारशिला कैसे रखी गई, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो ये दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक नागरिक के लिए भी जानना ज़रूरी है, और जो स्टूडेंट हमारे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जानना यह बहुत आवश्यक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी एक दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब विचार की हम बात करते हैं तो 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय के मन में आया। सबसे पहले किसके मन में विचार आया था? एम.एन. राय के मन में। ठीक है, सबसे पहले एम.एन. राय के मन में विचार आया। और दोस्तों 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है, आधिकारिक रूप से पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 में आता है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग की, एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग की, जिसके आधार पर एक संविधान का निर्माण हो सके। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद दोस्तों आता है कैबिनेट मिशन योजना, जिसके आधार पर हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। तो याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के तहत हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। और जो गठन हुआ था दोस्तों, उसमें जो कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट दी थी, ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह कहा था कि जो भी प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए वो निर्वाचित होने चाहिए, और इसमें सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और किसके आधार पे होना चाहिए? जनता के आधार पे होना चाहिए। अमूमन एक मोटा मान लेते हैं कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब संविधान सभा की जो संख्या डिसाइड की गई, वो संविधान सभा की संख्या जो है 389, पूरी टोटल 389 प्रतिनिधि संविधान सभा में चुन के आने थे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए 296 प्रतिनिधि ये ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश भारत का तात्पर्य क्या है? जो क्राउन के अधीन, जिन पर क्राउन का डायरेक्ट शासन हो। ठीक है, क्राउन का जिन पर डायरेक्ट शासन हो, ठीक है, वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे। अब इसमें देखिए 296 थे ये ब्रिटिश भारत के तहत, जिसमें से 292 11 गवर्नर के प्रांतों से आने थे, 11 गवर्नर के प्रांतों से आने थे। और 4 सदस्य उस समय कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। जैसे आज हमारी यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार उस समय कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। तो वहाँ से 4 सदस्य चुन के आने थे। अब ये दोस्तों, ये 4 सदस्य कहाँ से चुन के आने थे? तो इसको एक हम याद करना बहुत ही आसान है। इसको हम ABCD के माध्यम से याद करते हैं। A से हो गया आपका अजमेर, B से हो गया बलूचिस्तान, C से आपका हो गया कुर्ग जो तमिलनाडु क्षेत्र में है, और दिल्ली। ठीक है, ये 4 क्षेत्र थे जहाँ से 4 प्रतिनिधि चुन के आने थे हमारे। तो ये तो दोस्तों हो गए ब्रिटिश भारत से 296। 93 जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आने थे वो देसी रियासतों से चुन के आने थे। ठीक है, तो अब इनको क्या करना था? इनका चुनाव कैसे होना था? तो इनका चुनाव वहाँ के जो प्रमुख थे, देसी रियासतों के जो प्रमुख थे, उनके द्वारा इन 93 प्रतिनिधियों का चयन करना था। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो है पूरा खाका तैयार किया गया कि कैसे इसका चयन होना है, कैसे इसका निर्वाचन होना है। ठीक है, अब देखिए जुलाई अगस्त में हमारे चुनाव होते हैं। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव में क्या होता है? अब 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत को आवंटित थी उन पे क्या होते हैं? चुनाव होते हैं।
देखिए 208 सीटें इसमें कांग्रेस के हाथ में आता है, 208 सीटें कांग्रेस जीतती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है, यानी कि एमएल। ठीक है, 73 सीटें एमएल या मुस्लिम लीग के हाथ में आता है, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है, 208 सीटें कांग्रेस जीतती हैं, और 15 सीटें जो छोटे समूह थे, ठीक है, अन्य समूह थे या स्वतंत्र थे, जो 15 सीटें उनके हाथ में आती हैं। देशी रियासतों के मामले में दोस्तों इन लोगों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया था। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया था। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो चुनाव हुए टोटल, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुए थे। इसके बाद जो है ये जो सभाएं थी उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, और इसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। ये पॉइंट दोस्तों याद हो गया। अब इसके बाद देखिए 20 नवंबर 1946 को वाइसराय क्या करता है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनको 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 19 पहली बैठक करने के लिए बुलाता है। ठीक है, पहली बैठक करने के लिए बुलाता है। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को प्रतिनिधियों की या संविधान सभा की पहली बैठक होती है दोस्तों। ठीक है, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चूँकि ये बहुत ही बुजुर्ग थे, उम्रदराज थे, इसलिए जो है इनको क्या किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब दोस्तों इसमें जो सदस्यों की संख्या थी पहले संवैधानिक बैठक में, संविधान सभा के बैठक में, उसमें 207 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। ठीक है, 207 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। अब देखिए अगला पॉइंट है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद देखिए संविधान निर्माण के लिए जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये जो है समय संविधान निर्माण के लिए लगे। अब देखिए इसमें टोटल कितने अधिवेशन होते हैं, 11 अधिवेशन होते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, 11 अधिवेशन होते हैं टोटल। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया संविधान को। ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित किया गया। इसके बाद देखिए दोस्तों बेनिगल नरसिंह राव, जिसका शॉर्ट में नाम है BN राव, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें, ये जो संविधान सभा थी इसमें महिलाओं की संख्या टोटल कितनी थी, 15 थी। तो इस तरह से दोस्तों मुख्य पॉइंट पे हमने चर्चा कर ली। प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे, ये प्रश्न ज़्यादातर प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक पूछा है। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में पूछा है। अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब होता है, 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अधिवेशन पूछता है, अधिवेशन कितने हुए संविधान को बनाने में, तो अधिवेशन दोस्तों 11 अधिवेशन हुए। इस प्रकार दोस्तों हमने संविधान सभा की पूरी चर्चा मुख्य पॉइंट पे कर ली, जहाँ से हमारे प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। धन्यवाद।